हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन फॉर द डाटा, यानी हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास डाटा दे रखा होगा उससे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है फाइंड मीडियन फॉर द डाटा। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, और वो डेटा मैं आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ। एक होता है हमारे पास क्लास इंटरवल, ये होता है हमारे पास क्लास इंटरवल, और दूसरा हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी, ये होगी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल के अंदर जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगा वो आपको दे रखा होगा एग्जाम के अंदर 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये आपके पास क्लास इंटरवल आपको दे रखा होगा, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोज करिए 5, 8, 7, 4, 6, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो ये हो गई 5, 8, यानी जो 0 से 10 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 हो गई, 10 से 20 के बीच की जो वैल्यूज है वो हमारे पास 8 हो गई फ्रीक्वेंसी, और 20 से 30 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 7 है, और 30 से 40 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी 4, और 40 से 50 के बीच में जो है हमारे पास, ये आपको क्वेश्चन होगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। और इस इक्वेशन, ये जब क्वेश्चन आपके पास आए तो वहां अगर आप देखेंगे फाइंड मीडियन, तो हमें इससे यहाँ से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला, जो फार्मूला यूज करेंगे हम वो करेंगे, जो फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास ये फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जो होगा हमारे पास फार्मूला मीडियन के लिए, जो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फार्मूला था L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला है यहाँ पे। और आपको क्वेश्चन बस ये दे रखा होगा, CI दे रखा होगा या क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखा होगी, बाकी और कोई वैल्यू नहीं दे रखी होगी, और आपको यहाँ से मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, N L प्लस के N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ पर हमें L कैलकुलेट करना है, N अपॉन 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और सी एफ कैलकुलेट करना है, H कैलकुलेट करना है, F की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो जो वैल्यू सारी कैलकुलेट हो जाएगी उस सारी वैल्यूज को हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम देखेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो मीडियन के फॉर्म के अंदर मीडियन होगा वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेबल को हम किस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम के अंदर आपको टेबल के क्वेश्चन पेपर के अंदर टेबल मिलेगी, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, अपने पास है। सबसे पहले है हमारे पास CF, हम यहाँ से निकालेंगे CF। तो पहले है ये होती है CF को कहते हैं CF, जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CF। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CF कहते हैं। और CF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? CF कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान मेथड है। पहला नंबर कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 5, ऐसे उतार के 7। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट डिजिट जब हम लिखेंगे तो उसके साथ उसको 8 करके लिखेंगे। 5 प्लस 8 कितना होगा? 13। अब नेक्स्ट डिजिट लिखना है तो फिर 3 नंबर को 8 कर दिए तीनों। 5, 8, 7, 20। 20 प्लस के, अब इसके सामने लिखिए 20 प्लस के 4, 24।
यानी जब भी हम नीचे वाला नंबर लिखेंगे तो उस वाले नंबर को 8 कर देंगे, यानी 5 में 1 से उतार दें, 5 के अंदर फिर 8 जोड़े तो 13 हो गया, 13 के अंदर 7 जोड़े तो 20 हो गया, 20 के अंदर 4 जोड़े तो 24 हो गया, 24 के अंदर हम 6 अगर 8 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30। ये हो गया हमारे पास CF वैल्यू। क्लियर? इस टेबल को हमने यहाँ पे कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो बस हमें जो टेबल बनाना पड़ेगी वो यही टेबल बनाना पड़ेगी यहाँ पे, यानी CI आपको दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, क्योंकि आपको अपने पास से जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद इस फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी जो टोटल कहलाती है वो कहलाती n, n यानी n, इसको हमने सपोज कर लिया। यहाँ पे तो n/2 है, हमने यहाँ पे n जो है वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, यानी n इक्वल टू जब हम इसको 8 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 30। n की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू 13 आ गई। n की वैल्यू 13 आने के बाद n/2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले n/2। तो यहाँ पर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इस टेबल को यहाँ पे हम रखते हैं, थोड़ा सा हम इसकी कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना है 30 है, तो n/2 की वैल्यू करेंगे 30/2 इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब हम ये टेबल जो हमारे पास हमने जो कैलकुलेट करी है ये 15 से ग्रेटर देन नंबर देखना है, 15 से ग्रेटर नंबर देखना है हमें इसके अंदर, 15 से ग्रेटर नंबर देखना है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है, इसमें नहीं देखना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं देखना है, इसके अंदर देखना है जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। 50 से 15 जो हमारे पास नंबर है इससे जो ग्रेटर देन नंबर है वो हमारे पास कौन सा है 20। कौन सा नंबर है 50 से ग्रेटर नंबर 20, तो जस्ट ग्रेटर देन 15 इज 20, जस्ट ग्रेटर देन 15 इज 20, यानी 50 से ग्रेटर देन जस्ट नंबर जो वो कौन सा 20 है। अब 20 के सामने हमने पूरी डेटा को पूरी रो को हमने एक बॉक्स के अंदर कर दिया, उसका अंदर बस यहीं से हमें समझना है सारी चीजें। हमारे पास कौन सा होगी, सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे, n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 15 है, उससे जस्ट वैल्यू हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे और वो हमें वैल्यू मिली 20। उस 20 के बाद हमने उस पूरी रो को हमने क्या करा एक मार्क कर लिया। अब यहां से हमारे पास सबसे पहले चीज यहां पर हमें निकालना है CF। तो CF जो हो गया वो 20 से अबव वाली वैल्यू, 20 से जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो हमारे पास CF की वैल्यू हो गई, कंफर्म हो गई यहाँ पर। तो CF की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 30। CF की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास रो हमने सिलेक्ट करी उससे ऊपर वाली वैल्यू CF की वैल्यू होगी। CF की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 20 आता है, 20 से ग्रेटर देन नंबर मान लीजिए 24 तो 24 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी हो जाती है CF। अगर हम ये सिलेक्ट करते तो फिर से ऊपर वाली वैल्यू होगी, अगर हम ये सिलेक्ट करते तो ऊपर वाली वैल्यू CF की वैल्यू होगी। तो CF हमारे पास कौन सा हो गया 30 हो गया। दूसरी वैल्यू CF की वैल्यू हो गई, L की वैल्यू, F की वैल्यू पहले देख लें। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी यानी फ्रीक्वेंसी, वो 20 के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो F की वैल्यू होगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी के अंदर से जो हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जो हमने 20 सिलेक्ट करा है, जो वो हमने 20 वाली सिलेक्ट करी उसके सामने कौन सी हो गई 7। तो N की F की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये N की वैल्यू होगी, ये F की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब L की वैल्यू सिलेक्ट करना है। L जो होता है क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू, और क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर क्लास इंटरवल हमारे पास है तो L फिजिकल को हम देखेंगे, इसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 20। फिर मैं बता दूं जो हमने रो को सिलेक्ट करा है, जो हमारे पास वैल्यू आई है 20, जो 20 वैल्यू आई है जस्ट ग्रेटर देन 20, 15 जो 15 से ग्रेटर देन है,
वो 20 सेलेक्ट करिए, उस रो को हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर ये f की वैल्यू हो गई, उससे ऊपर वाली वैल्यू cf की हो गई, उसके अंदर जो क्लास इंटरवल आ रही है उस क्लास इंटरवल के अंदर जो l की वैल्यू है वो है 20 जो लोअर लिमिट कहलाती है। तो लोअर लिमिट कितनी हो गया 20 हो गया हमारे पास। अब cf भी आ गया, लोअर लिमिट भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई, अब बची हाइट। तो इन क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप आ रही है, क्लास इंटरवल जो है 20 से 30, 10 से 20, 0 से 10, इसके बीच में क्लास इंटरवल है का जो गैप है वो है h और उसकी वैल्यू है 10। यानी 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा 10, 10 में से 10 गया, 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10 बचा, 50 में से 40 गया तो कितना बचा 10। तो क्लास इंटरवल का जो वैल्यू आ रही है वो क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो कितना है 10 है, वो उसकी हाइट होगी। क्लास इंटरवल की जो हाइट है वो कितनी है 10। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू कैलकुलेट आ गई। अब इस कैलकुलेट वैल्यू के बाद हमने क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया l प्लस के n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन f इनटू h, ये हमारे पास फार्मूला था। तो ये सारी वैल्यू लगाते हैं। l की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, n अपॉन 2 की वैल्यू आई है हमारे पास 15 माइनस और cf की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है 13। cf की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 13 अपॉन और f की वैल्यू जो आई है f की वैल्यू कितनी है 7। f की वैल्यू मैंने बताई थी यहाँ से, इसके सामने वाली f की वैल्यू भी 7 और इनटू क्लास इंटरवल कितना है, हाइट जो दे रखी क्लास इंटरवल की जो हाइट है वो कितने है 10। अब बस कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। 50 में 30 में 2 और 2 की जब 10 से मल्टीप्लाई अपॉन 7 इंटू 10, 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें 20 प्लस के 20 अपॉन 7, 20 अपॉन 7 लगे, 20 को इससे डिवाइड कर देंगे 7 से और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 40, 6 बचे, पॉइंट बढ़ा दिए 0, 7 8 56, 4 बचे, पॉइंट पर ही बढ़ा 0, 0 है 5। तो इसको जब इसको कटेंगे तो वो आ जाएगा 2.85। तो ये टोटल जो वैल्यू आ गई ये आ गई आपकी 20 प्लस के 2.85 और ये जो फाइनल रिजल्ट आ गया ये आपका आ गया 22.85, ये इसकी मीडियन हो गई। तो मीडियन कितनी हो गई आपकी मीडियन हो गई आपकी 20.8 और इसको हम कभी कभी m से भी शो करते हैं, ये आपको हो गई 20.8। आज का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बस हम इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। और मैंने बताया ना कि अभी हम इस तरह से मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड और स्टेप डेविएशन मेथड से, अलग अलग शॉर्टकट मेथड से, अलग अलग मेथड से हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया, ये आपको मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेरा। कुछ नहीं करना है, आपको अपने पास एक टेबल बना लेना है, आप कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको और थैंक्स।